देखिए, इंडी अलायंस नाम की वस्तु अब धरती पे नहीं है। जो उनके शब्दों में जो इंडिया अलायंस था, वो इंडिया अलायंस समाप्त हो गया है। ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, न कोई ऑफिस है, न संयोजक है, न इसका चेयरमैन है, न प्रेसिडेंट है। मैं इंडी अलायंस को खत्म होने पर श्रद्धांजलि देता हूं। यह समाप्त हो चुका है। और महाराष्ट्र में तो जो इंडी अलायंस के पार्टनर थे, चाहे वो उद्धव सेना हो या शरद पवार जी की एनसीपी हो, उसको जनता ने औकात बता दी है। और दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस तना तना है, कोई उसके साथ नहीं है। कांग्रेस अब प्रासंगिक रही नहीं अलायंस के लिए। सबको पता है कि कांग्रेस जब लोकसभा का चुनाव था तब इन पार्टियों को यूज किया, और लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस ने ही ऐलान कर दिया कि वो अलायंस लोकसभा तक था। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि लोकसभा तक था। शिवसेना ने भी कह दिया, जो उद्धव सेना है, कि ये लोकसभा तक था। देखिए, अलायंस तो खत्म हो गया, लेकिन ये लोग जहां इनको सहूलत होती है वहां अलायंस कर लेते हैं। तो अब इंडी अलायंस नहीं है, लेकिन कई जगह चंडीगढ़ में और कई जगह इन लोगों ने आपस में अलायंस किया। तो बिहार में भी इनका अलायंस है, लेकिन विधानसभा में नहीं है। तो वहां पर पहले महागठबंधन था, अब वो महागठबंधन में भी दरारें आ गई। तो जहां जहां अलायंस है वहां वहां दरार आ रही है। हाँ, राहुल गांधी सीलमपुर ही जाएंगे और कहां से प्रचार अभियान शुरू करेंगे। दो चार लोग अगर उनको मिलेंगे तो सीलमपुर में, बटला हाउस में, जामा मस्जिद इलाके में, यही दो चार लोग सुनने आ जाएंगे। बाकी तो उनको सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो इस दिल्ली के चुनाव में कोई मैटर ही नहीं करती है। लेकिन राहुल गांधी का भाषण कराना, इसलिए कहाँ ले जाया जाए, तो कांग्रेस को भी मुश्किल हो रही है। वो ले जाकर जमुना के पार ले गए सीलमपुर, और वहीं पर जाकर वो कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे और भाषण देंगे। देखिए, सीएजी जो रिपोर्ट आई उसको इन लोगों ने विधानसभा में नहीं रखा, इन्होंने इसको टेबल नहीं किया, पूरी तरह सीएजी रिपोर्ट को दबाने का काम किया। आम आदमी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी हो गई है। अरविंद केजरीवाल कभी भी आम आदमी नहीं थे, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स कमिश्नर थी। वो आम आदमी का चोला पहनकर आए थे और अपने आप को आम आदमी कह रहे थे, वो आम आदमी थे ही नहीं। और अब ये साफ जाहिर हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह घोटालेबाज पार्टी है, और दिल्ली के चुनाव में बुरी तरह वो हार रही है। लाल टोपी वाले समाजवादी पार्टी के लोग और अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि रोटी और धर्म, जब भी कोई धर्म कर्म का काम होता है समाजवादी पार्टी उसमें अरंगा लगाती है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि रोटी भी मिल रही है और धर्म भी चलेगा। न अब रोटी की दिक्कत होगी, न धर्म में कोई व्यवधान पैदा करेगा। तो जो धार्मिक अनुष्ठान है, इतने साल बाद महाकुंभ आया है, पूरे देश दुनिया से लोग आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर भी आस्था पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है रोटी जरूरी है, धर्म नहीं। ये तो उनकी आदत है। राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने सवाल उठाया, और अब महाकुंभ पर भी वो धर्म और रोटी का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ममता दीदी अटेंशन चाहती है। गंगा सागर तो लोग जाते ही हैं, और हर साल जाते हैं। और उसके लिए जो राज्य सरकार को सुविधा देनी चाहिए वो उन्होंने काफी देर कर दी सुविधा देने में। ममता जी को 2-4 दिन के लिए कुंभ में भी आना चाहिए और योगी जी से प्रबंधन सीखना चाहिए, योगी जी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा उनके लिए रहेगा।